एडवांस सोशल साइकोलॉजी यूनिट 1 के पार्ट ए में हमने डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसके दूसरे पार्ट बी में हमने रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस की चर्चा की। अब यूनिट 1 का अंतिम पार्ट सी में हम मॉडर्न ट्रेंड्स इन सोशल साइकोलॉजी की बात करेंगे। अब हम आधुनिक समाज मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। समाज मनोविज्ञान आज जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूता हुआ विकसित हो रहा है। यह व्यक्तिगत एवं वैश्विक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन कर रहा है। साथ ही समाज मनोविज्ञान आज व्यक्ति एवं समाज के व्यवहार का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक एवं सामाजिक संदर्भों में कर रहा है। समाज मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन समाज में किया जाता है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार समाज मनोविज्ञान का एक लंबा इतिहास रहा है, जिससे गुजरने के बाद ही समाज मनोविज्ञान का विकास आधुनिक क्षेत्र में हुआ है। यदि हम समाज मनोविज्ञान के इतिहास पर नज़र डालें तो उसमें दार्शनिकों की भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आती है, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉके तथा कॉम्टे का नाम उल्लेखनीय है। समाज मनोविज्ञान का प्रारंभिक काल 1908 से माना जाता है, जब समाज मनोविज्ञान की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुईं। पहली पुस्तक मैकडोगल की इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी थी। दूसरी पुस्तक एडवर्ड रॉस की थी, जो क्राउड तथा सोशल इन्फ्लुएंस से संबंधित थी। 1930 के दशक में समाज मनोविज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र शाखा के रूप में क्रमबद्ध अध्ययन करने लगा। इसी समय एटीट्यूड, मापन तथा इंटरपर्सनल इंटरैक्शन के क्षेत्र में व्यापक अध्ययन होने लगे। 1940 से 1960 के समय में समाज मनोविज्ञान पर द्वितीय विश्व युद्ध का काफ़ी प्रभाव देखा गया। इसके फलस्वरूप समाज मनोविज्ञान में प्रोपेगेंडा, प्रेजुडिस, एटीट्यूड, मास कम्युनिकेशन का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया गया। 1960 से 70 के दशक में अट्रैक्शन, लव, प्रो सोशल बिहेवियर, सोशल एक्सचेंज, ग्रुप डिसीजन, पर्सन परसेप्शन आदि का व्यापक अध्ययन शुरू हुआ। 1970 के बाद समाज मनोविज्ञान का इतिहास कुछ ऐसा है जिसमें पुराने अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए कुछ नए सामाजिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया गया, जिससे समाज मनोविज्ञान एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस बन गया। 1970 के बाद समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो भी अध्ययन या कार्य शुरू हुए, उसे आधुनिक संदर्भ में रखकर देखा जाता है। इस अवधि के बाद समाज मनोविज्ञान ने मुख्यतः 6 क्षेत्रों में कार्य किया। पहला, समाज मनोवैज्ञानिकों ने एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे तापमान, आवाज़, भीड़ इत्यादि द्वारा सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया। इन लोगों ने मनोविज्ञान की एक नई शाखा, जिसे एनवायरमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दिया। दूसरा, एट्रीब्यूशन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक से अधिक शोध किया जा रहा है। एट्रीब्यूशन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के एक्सटर्नल बिहेवियर के आधार पर उसके मोटिव, नीड्स तथा डिजायर आदि को समझा जाता है। तीसरा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आधुनिक समाज मनोविज्ञान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। चौथा, आधुनिक समाज मनोविज्ञान के इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, लव, फ्रेंडशिप, सेक्सुअल बिहेवियर आदि क्षेत्रों में अपना बहुत अहम योगदान दिया है। पांचवा, आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा क्रॉस कल्चरल रिसर्च पर भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। छठा, आधुनिक समाज मनोविज्ञान में सोशियोबायोलॉजी तथा इवैल्यूएशनरी सोशल साइकोलॉजी की दिशा में काफ़ी कार्य हो रहे हैं और इसमें बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकार आधुनिक समाज मनोविज्ञान ने अपने शोध के दायरे को काफ़ी विस्तृत किया है और प्रतिदिन के जीवनचर्या को समझने में अपने आधुनिक शोध के कारण ज़्यादा समसामयिक हो गया है।